नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संपत लोहार एक और नए वीडियो के साथ नई जानकारी के साथ। मित्रों, आज धर्म, अध्यात्म और संस्कृति में हम चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण व्रत के बारे में, और वो है सावन मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी के बारे में। पुत्रदा एकादशी कब आती है, इसे क्यों कहते हैं, वर्ष में कितनी बार आती है और इससे जुड़ी हुई पौराणिक कथा क्या है, वो सारी जानकारी जो हमारी आस्था पर आधारित हैं, जो हमारी मान्यता पर आधारित हैं, हम आपके बीच में साझा कर रहे हैं। मित्रों, पहले बात करते हैं एकादशी की। प्रति माह 2 एकादशी आती हैं, शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी। इस तरह से वर्ष में 12 महीने में 24 एकादशी होती हैं, और अगर अधिक मास भी इसमें गिन लिया जाए तो वर्ष में 26 एकादशी हो जाती हैं। हर एकादशी का अपना महत्व है, और एकादशी का व्रत करने से, विधि विधान के अनुसार उसका व्रत करने से हमारी यह मान्यता है कि इससे मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है, मनवांछित फल की प्राप्ति होती है, और भगवान श्री हरि की कृपा उन पर बनी रहती है। सावन माह में एकादशी जो आती है, शुक्ल पक्ष की एकादशी, उसे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। वैसे वर्ष में 2 बार पुत्रदा एकादशी आती है। एक एकादशी आती है पौष माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को, और दूसरी आती है सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को। इस एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। सावन माह में जो पुत्रदा एकादशी आती है उसे पवित्रोपना एकादशी भी कहते हैं, और कभी कभी हम पवित्र एकादशी के नाम से भी जानते हैं। सावन माह का अपने आप में महत्व है, जिसमें भगवान श्री हरि की जहां एकादशी के दिन पूजा करते हैं, वहीं सावन माह शिव जी का भी होता है, तो शिव जी की भी पूजा हो जाती है। एकादशी हर पुण्य को देने वाली है, मोक्ष प्रदायिनी है, और पुत्रदा एकादशी का एक विशेष महत्व है कि जिन्हें संतान सुख की प्राप्ति नहीं होती है, उन्हें संतान सुख की प्राप्ति होती है, और संतान से संबंधित कोई मुश्किलें हैं तो वो भी दूर होती हैं। तो इस एकादशी का अपने आप में बहुत महत्व है, और पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से हमारे यहाँ ऐसा माना जाता है कि वाजपेयी यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। तो ये तो रहे कि पुत्रदा एकादशी कब आती है और इसके पीछे इसका महत्व क्या है। अब हम आपके बीच में ये बहुत ही एक लोकप्रिय कथा है साझा कर रहे हैं पुत्रदा एकादशी के बारे में। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि हे भगवान, आपने कामिका एकादशी का महत्व और कथा तो बताई, अब हमें सावन माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी का महत्व बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, सावन माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहते हैं। इससे जुड़ी एक पौराणिक कथा मैं तुमको बताता हूं। एक बार की बात है कि द्वापर के प्रारंभ में एक नगरी थी जिसका नाम था महिष्मति। उस महिष्मति नगरी में एक राजा राज्य करते थे जिनका नाम था महिजीत। महिजीत नाम के राजा उस नगरी में राज्य करते थे। वह बड़े धर्मपरायण थे। वह ईमानदारी और निष्ठा के साथ में अपना राज करते थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी, जिसे राजन को यह राज्य का सुख भी सुखदायक नहीं लगता था। राजा का यह मानना था कि जिसके कोई संतान नहीं है उसको यह लोक और वो परलोक भी दोनों में ही कभी सुख नहीं मिल सकता। इसलिए राजा बड़े चिंतित रहते थे। उन्होंने कई उपाय किए, लेकिन राजा को कोई संतान नहीं हुई। राजा जिस देर से उम्र बढ़ती गई, वृद्धावस्था के करीब आते गए, तो राजा की चिंता और बढ़ने लगी। तब राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों और प्रजा के प्रतिनिधियों को बुलाया और कहा कि मैंने बड़े धर्मपरायण होकर इस राज्य का संचालन किया है। न मैंने कभी किसी और की धरोहर को छीना है, न किसी और पर कब्जा किया है। मैंने अपने जीवन में न कभी ब्राह्मणों और देवताओं का अपमान ही किया है, और न ही कोई धन छीना है। मैं बड़ी ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ राज्य का पालन करता रहा। प्रजा को अपनी पुत्र के समान, संतान के समान समझता रहा, और यहाँ तक कि मैंने अपराधियों को भी अपने पुत्रवत या बांधवों की तरह दंड दिया। मैंने न किसी की कभी धरोहर छीनी, न धन छीना, न किसी का राज्य छीना। फिर भी न जाने मुझे क्यों यह दुख है कि मुझे कोई संतान नहीं है। राजा की चिंता को देखकर राजा ने पूछा कि इसका क्या उपाय हो सकता है। तब मंत्री और प्रजा के प्रतिनिधि राजा की चिंता को देखते हुए वन की ओर जाते हैं। वो किसी उपाय की तलाश में
वन की ओर निकलते हैं। वन में जब वो जाते हैं तो देखते कई सारे ऋषि मुनि वहां हैं, उनके दर्शन करते हैं। तब जो वो इसी तरह से ऋषि मुनियों के दर्शन कर रहे होते हैं, तब एक आश्रम में जाते हैं जहां उनकी दृष्टि एक ऐसे तपस्वी ऋषि पर पड़ती है जिनकी उम्र बहुत अधिक थी। वयोवृद्ध तपस्वी को देखते हैं जो श्रेष्ठ थे, तपस्वी थे, जो जितात्मा था, जो जितात्म मनः थे, और जो कि कई शास्त्रों के ज्ञाता थे, सनातन धर्म के गूढ़ रहस्यों को जानने वाले थे। ऐसे ऋषि को देखते हैं और उनके पास जाते हैं, और उन ऋषि का नाम था लोमश ऋषि। लोमश ऋषि के पास जाते हैं। लोमश ऋषि को जब देखते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। लोमश ऋषि जिनका कल्प के क्षय होने पर एक एक रोम गिरता था, इसलिए उन ऋषि को लोमश ऋषि के नाम से जाना जाता है। लोमश ऋषि के पास जाते हैं, उनके आश्रम में जाते हैं, और मंत्री और प्रजा उनको प्रणाम करते हैं। तब वो लोमश ऋषि उनको देखकर कहते हैं, किस प्रयोजन के लिए आना हुआ है? तब मंत्री और प्रजा कहते हैं कि हम एक महिष्मती नगरी है, उस नगरी से आए हैं। उस महिष्मती नगरी के राजा का नाम है महिजीत। वो बड़े धर्म प्रतिज्ञ हैं, ईमानदारी के साथ शासन चला रहे हैं, राज्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं है। राजा बड़े दुखी हैं, और क्योंकि हम राजा की प्रजा हैं तो राजा को दुखी देखकर हम भी बड़े दुखी हैं। तो हे ऋषिवर, हे महर्षि, ऐसा कोई उपाय हो तो बताइए कि राजा की ऐसी स्थिति क्यों है और इसका क्या उपाय हो सकता है। लोमश ऋषि बड़े ज्ञानी थे, संत पुरुष थे, महर्षि थे। उन्होंने अपने नेत्र बंद किए और राजा के बारे में उनका भविष्य को जानने का प्रयास किया। तब लोमश ऋषि कहते हैं कि हे महानुभाव, यह राजा यानी महिजीत नाम के जो राजा हैं, वो पूर्व जन्म में एक वेश्य थे, निर्धन वेश्य थे, और अपनी जीविका पालन करने के लिए, वो व्यापार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव में जाया करते थे। इस तरह से उन्होंने अपने जीवन में कई अपराध भी किए, उनसे गलतियां भी हुई, और जब वो व्यापार के लिए एक नगर से दूसरे नगर में जाया करते थे, एक दिन की बात है कि वो वेश्य जब व्यापार करने के लिए दूसरे नगर में गए थे तो करीब 2 दिनों से उन्होंने भोजन नहीं किया। और जब पौष माह के शुक्ल पक्ष की द्वादशी की तिथि आई, उस दिन की बात है कि वो वेश्य जिन्होंने भूख खाना नहीं खाया था, अन्न ग्रहण नहीं किया था और प्यास से व्यथित थे, तो पानी पीने के लिए एक जलाशय नजर आता है, तो जलाशय के पास जाते हैं। उसी समय उस जलाशय में एक गौ माता, जो अभी हाल ही जिन्होंने ब्याही थी यानी जिन्होंने बछड़े को जन्म दिया था, वो वहां पर पानी पी रही थी। वो निर्धन वेश्य यानी जो राजा अपने पूर्व जन्म में वेश्य थे, उस गाय को वहां से भगा देते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और राजा को उस गाय को पानी पीते पीते भगा देते हैं, जिससे गौ माता उन्हें श्राप देती है और उन्हें कहती है कि तुम्हें संतान वियोग होगा, संतान की प्राप्ति नहीं होगी। उस गाय के श्राप के कारण राजा की यह स्थिति है कि उन्हें कोई संतान नहीं है। लेकिन क्योंकि उन्होंने द्वादशी के दिन हो गए थे और उसके 2 दिन पहले उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था, इसलिए अनायास ही उन्होंने पौष माह के जो शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, उनका विधि पूर्वक व्रत हो गया था, स्वतः ही व्रत हो गया था, क्योंकि उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया था। इसलिए उसके प्रभाव के कारण वो अगले जन्म में राजा बने। तो यही महिजीत राजा, जो कि अभी महिजीत राजा हैं, लेकिन पूर्व जन्म में वेश्य थे और गौ माता के श्राप के कारण उन्हें कोई संतान नहीं है। तब मंत्री और पूछने लगे कि हे महर्षि, ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो जाए। तब लोमश ऋषि कहने लगे कि अभी श्रावण माह में पुत्रदा एकादशी आती है, श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आने वाली है, जिससे पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का अगर राजा और आप सभी प्रजागण, मंत्रीगण विधि पूर्वक उस पुत्रदा एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करें और उस रात्रि को अगर जागरण करें, तो अवश्य ही राजा को संतान की प्राप्ति हो जाएगी। इस तरह से महर्षि लोमश से यह बात जानकर मंत्री और प्रजागण वापस अपने राज्य में आते हैं, महिष्मती में आते हैं और राजा को सारी बात बताते हैं।
श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, जिसे कि पुत्रदा एकादशी या पवित्रपना एकादशी या पवित्र एकादशी भी कहा जाता है। सभी लोग विधि पूर्वक एकादशी का व्रत करते हैं और रात्रि जागरण करते हैं। उस एकादशी के प्राप्त फल के कारण, उस एकादशी के प्रभाव के कारण और दूसरे दिन विधि पूर्वक व्रत करने के बाद द्वादशी के दिन सभी लोग उस पुत्रदा एकादशी के फल को राजा को अर्पित करते हैं। इस तरह से उस पुत्रदा एकादशी के कारण राजा की रानी गर्भवती होती हैं और प्रसव काल पूरा होने के बाद वो एक श्रेष्ठ पुत्र को जन्म देती हैं। वह पुत्र बड़ा तेजस्वी था। इस तरह से पुत्रदा एकादशी के व्रत के कारण राजा को पुत्र की प्राप्ति हुई। तो यह है श्रावण माह के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी की कथा। तब भगवान कहते हैं कि जो भी इस व्रत को विधिपूर्वक करता है उसके संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान से संबंधित सारी समस्याओं से मुक्ति मिलती है। मित्रों, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमारे नए नए वीडियो शीघ्रता से और सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ आपके दोस्त संपत लोहार को इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री हरि।